करुणामय भगवान और उनके जनने जगत गुरु तम श्री कृपालु महाप्रभु ने ये बता दिया, लिख दिया कि मन क्यों नहीं लगता। नाम नाम अकारी बहुधा निज स्वर शक्ति तत्रार्पिता निमित स्मणे न काला एतादृशी तव कृपा भगवन ममापि दुर्दैवी दृश्यमिया जनिना अनुराग। जब भगवान ने अपने नाम में सारी शक्तियां रख दी हैं अपनी, तो नाम संकीर्तन करते समय मन क्यों नहीं लगता? इसका उत्तर दिया चैतन्य महाप्रभु ने, तुम बार बार नाम अपराध करते हो, एक बार नहीं। करत नाम अपराध निरंतर निरंतर और ने कहुनाई लजायोरी किशोरी राधे। और चाहते हो कि मन लगाए भगवान में? अरे अपने आप अपना सुधार करो, कल्याण करो, सिद्धांत याद रखो। नहीं रखोगे तो भगवान क्या क्या जाएगा। वो अंदर बैठे बैठे नोट तो करते हैं, तुम्हारी साधना भी नोट करते हैं, भक्ति भी नोट करते हैं, नाम अपराध को भी नोट कर लेंगे, सबके फल देंगे। नहीं, जो हम साधना भक्ति करते हैं ना, हमें तो केवल उसका फल देना चाहिए उनको। वो हम जो नाम अपराध करते हैं चोरी चोरी, उसका फल वो क्यों देते हैं? बाबा जी हमारी जरा सिफारिश कर दो उनसे, उसका फल ना दिया करें हमको। ये तो बड़ी अंधेर कर दिया। इतनी इतनी सेवा किया, इतना इतना हमने भक्ति किया, इतनी इतनी साधना किया, और फिर भी उन्होंने नाम अपराध का फल दे दिया और लिख भी दिया राधा गोविंद गीत में, नाम अपराध ऐसा गोविंद राधे। साधकों की साधना को धूल में मिला दे। हम यही तो कह रहे हैं, ऐसा क्यों लिख दिया? इतनी सारी साधना की, महीनों की, सालों की, और 1 2 4 5 10 बार 20 बार हो गया नाम अपराध, तो क्या हो गया? भक्ति तो हमने 50 100 1000 बार, लाख बार की, इस जन्म में भी और पिछले जन्मों में भी, और लिख रहे हैं कि एक नाम अपराध से सब खत्म। ऐसा नहीं लिखना चाहिए उनको। नाम अपराध ऐसा गोविंद राधे। साधक को 84 लाख में घुमा दे। यही तो बात गलती है उनकी। वो सोचना नहीं चाहिए हम उनके बच्चे हैं आखिर। सोचना चाहिए, सोचते भी हैं, लेकिन फिर ये सोचते हैं कि तुमको ले गए गोलोक में, वहां भी तुम राधा कृष्ण की सेवा करते समय बदतमीजी करोगे, मेरे इष्ट देव की सेवा करने। कुछ उन्होंने आदेश दिया मुझको, जाओ जिन बच्चों को गोलोक लेकर के आए उनसे ये सेवा कराओ, और वो सेवा की आज्ञा दिया, उसको समझ में नहीं आया, फिर उसने राधा कृष्ण के लिए उल्टा सोचा। भगवत प्राप्ति स्वयं साधक के अपने हाथ में होती है, अपनी मुट्ठी में होती है। कोई भी महापुरुष गुरु जगत गुरुतम कुछ भी नहीं कर सकता।
भगवत प्राप्ति कराने के मामले में। आश्रम में 4 लोग रह रहे हैं, एक ने किया नाम अपराध, 3 ने नहीं किया, उनकी साधना बढ़ती गई, बढ़ रही थी, चल रहे थे तीनों अच्छे खासे आगे। एक ने अपराध किया, उल्टा सोचा, सोचा फिर और सोचा, ओ और सोचा, ओ और सोचा, सोचा सोचा गेट आउट अपने आप निकल गया। जैसे जीसस क्राइस्ट के 12 चेलों में से 2 चेले, उनके रात दिन उनके साथ रहने वाले, सेवा करने वाले निकल गए उनके पास से। और जो साधक निकला आश्रम से, चलो वो तो निकला ही निकला, बाकी लोग उल्टा भी सोचने लगे, टीम जो साधना कर रहे थे, आगे बढ़ रहे थे, देखो 10 साल रहा, 20 साल रहा, 25 साल रहा आश्रम में, बाबा जी महापुरुष यदि होते, जगत गुरु तम श्री कृपालु महापुरुष यदि महापुरुष होते, तो बताओ क्यों नहीं रोक पाए उनको, उनका उल्टा चिंतन क्यों नहीं बंद कर पाए। बाबा जी गड़बड़ है अरे वो साधक उल्टा सोच करके उसने अपना सर्वनाश किया, हटा, तो उसके दोषी बाबा जी हो गए। किस सिद्धांत से, किस फिलॉसफी से? अब ये चोरी चोरी साधक फिर उल्टा सोचता है, कोई कोई, सब कोई नहीं 99.9% नहीं सोचते, पता है, लेकिन 0.1% भी जो सोचा, तो धीरे धीरे उनका उल्टा चिंतन, फिर वो भी सर्वनाश। इसलिए परेशान होकर भगवान श्री कृष्ण ने लिख दिया शास्त्रों में, मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चित् यतति सिद्धये, और यततामपि सिद्धानां कश्चित् मां वेत्ति तत्त्वतः। हजारों में कोई एक चलता है, हजारों में एक, हजारों लोगों में कोई एक ईश्वर के क्षेत्र में चलता है। क्योंकि जी एक चला हजारों में, 50,000 में एक चला, तो 49,999 क्यों नहीं चले? आए तो वो भी थे श्री कृष्ण जी महाराज सत्संग में, आपने ये क्यों लिख दिया हजारों में कोई एक चलता है? इसलिए कि हजारों में एक ने यह याद रखा और 49,999 ने याद नहीं रखा। क्या? कि जीव भविष्य में क्या करेगा यह महापुरुष छोड़ो, भगवान भी नहीं जानता। ये सिद्धांत बोले थे ना जगत गुरु उत्तम श्री कृपालु महाप्रभु, हाँ बोले तो थे, तो तुमने याद क्यों नहीं रखा? अरे हट गए तो हट गए, हट जाने दो, तुम अपनी खोपड़ी क्यों खराब कर रहे? जब भगवान राम अवतार लेकर आए और 11,000 साल तक इंडिया में रहे, तो उनकी नाक के नीचे ही अयोध्या में ये धोबी कहां से पैदा हो गया, गाली देने वाला राम को? अरे आजकल तो चलो लोग बहुत से अयोध्या में राम मंदिर बनने के बावजूद भी नहीं गए, बड़े बड़े राजनेता
नेता कहने वाले जनता के, वो तो पॉलिटिकल मामला है। चलो, राम काल्पनिक है ऐसा भी बोलने वाले, फिर उसी राम मंदिर में भी जाने वाले, एक पॉलिटिकल ड्रामा करते हैं लोग। लेकिन खुद राम आए और अयोध्या में रहे और वहीं पर धोबी पैदा हुआ, गाली देने वाला राम को। और जबकि तुलसीदास कहते हैं अयोध्या में सारे महापुरुष थे उस समय अयोध्या में सारे महापुरुष थे। दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज्य नहीं काऊ ही व्यापा। राम राज्य विहगेश सुन, सचराचर जग माई। काल कर्म स्वभाव गुण, कृत कहुनान। राम राज्य में सब महापुरुष थे, फिर भी धोबी हो गया पैदा, गालियां देने वाला। भगवान को बताना था इसी सिद्धांत को कि जीव क्या करेगा, क्या बोलेगा, क्या सोचेगा, ये बात भगवान भी नहीं जानते। तो ये भूल गए 50,000 में 49,999 तो वो हट गए। भगवान श्री कृष्ण कहते वो हट गए, एक चला याद रखने वाला, जाए बाहर में चूल्हे में मरे। सिद्धांत भूल गया, फिलॉसफी भूल गया। इसलिए भगवान हमारे प्रियतम भी हैं और पति भी है। और भगवान बोल गए अपने भक्त के लिए भी, सोई सेवक प्रियतम मम सोई, मम अनुशासन माने जोई। जो मेरे अनुशासन में चलता है, मेरी आज्ञा मानता है और मेरी इच्छा में इच्छा रखकर सेवा करता है, अनुकूल भाव से सोचता है, वो मेरा सबसे ज्यादा प्यारा है। मेरा साधक जो मेरे सुख के लिए मेरी इच्छा को 24 घंटे देखते हुए प्रत्येक क्षण मेरी सेवा करने की ही बात सोचता रहता है, इतना प्यारा है। लक्ष्मण प्यारे हैं। अरे क्या बोल रहे हो क्या बोल रहे हैं आप? हाँ मैं ठीक बोल रहा हूं और भागवत में लिख भी दे रहा हूं, ताकि साधक लोग मेरी नेचर को, मेरे स्वभाव को समझ सकें, मेरे कैरेक्टर को, मैं क्या हूं, कौन हूं, कितना हूं। न तथा में प्रियतम आत्मियो न शंकर न च शंकर सुनो न श्रीव नई आत्मा च यथा भगवान। भागवत, मुझको ना मेरी बीवी महालक्ष्मी मुझको प्यारी है उतनी। अरे गोवर्धन पर्वत भगवान श्री कृष्ण ने धारण किया, और अवतार लेने के पहले सोचे थे ये लीलाएं करनी है।
और राधा रानी आ गई और भूल गए श्री कृष्ण, और प्रेम में राधा रानी के उंगली हिलने लगी, गोवर्धन पर्वत डगमगाने लग गया। तो बलराम भैया ने डांटा, ए क्या कर रहा है? भगवान भी भूल जाते हैं जी। तो महापुरुष नहीं भूलता होगा जो 24 घंटे अपने प्रियतम में, प्राणेश्वर में डूबा रहता है, वो अपनी सुधि बुद्धि नहीं भूलता होगा कि कौन सी चीज कहाँ रखी है, कौन सी दवाई कहाँ रखी है, कौन सी कब खाना है, कौन से नहीं करना है। और बड़े बड़े सेवा का ढोंग रचने वाले, अरे बाबा जी की सेवा करनी पड़ेगी, अब बीमार हो गए, फूटो, अगर जल्दी से नहीं गए आश्रम से बाहर और इनको कुछ हो गया तो हमारा क्या होएगा? रामकृष्ण परमहंस से पूछा किसी ने, बाबा जी आपके गले में फोड़ा कैंसर कैसे हो गया? इतनी सीरियस हालत है, डॉक्टर कह रहे हैं बोलो मत, और आप बोले जा रहे हो बार बार। और डॉक्टर कह रहे हैं मर जाओगे बोलोगे तो, कहना नहीं मानोगे तो। और महाराज हमें तो डॉक्टर फैक्टर से क्या मतलब, मैं तो आपसे मतलब, आपका रूप ध्यान करके, आपसे प्रेम करके लोग अपना रोग ठीक कर लेते हैं शरीर के, और खुद आप बीमार हुए और ठीक नहीं हो पा रहे। तो रामकृष्ण परमहंस बोले, अरे ये बीमारी बहुत अच्छी है, गले में कैंसर होना, इससे पहचान हो गई सच्चा सेवक मेरा कौन है और कौन नहीं है। और बोलना बंद नहीं किया, उसी कैंसर से मरे रामकृष्ण परमहंस। तो रामायण कहती है, भक्ति तात अनुपम सुख मूला, मिलहि जो होए संत अनुकूला। वो भक्ति जिससे भगवान गुलाम हो जाए, सर्वेंट हो जाए, वो तब मिलती है जब संत हमारे लिए अनुकूल हो, महापुरुष हमारे लिए अनुकूल सोचे। और वो अनुकूल कब सोचेगा, इसका उत्तर वल्लभाचार्य ने दिया। आनुकूल्यस्य संकल्प प्रातिकूल्यस्य विसर्जनम रक्षिष्यतीति विश्वासो भर्तृत्व वर्णे यथा षड्विधा शरणागते। महापुरुष के किसी भी व्यवहार में जब तुम सोचोगे हमेशा अनुकूल और प्रतिकूल आ जाए मन में तो हटाओगे, प्रातिकूल से विसर्जनम। वल्लभाचार्य जानते हैं कि जीव के पिछले जन्म के अनंत कुसंस्कार भी हैं साधक के, इसलिए कभी उल्टा चिंतन आ सकता है, उसको हटाओ और फौरन हटाओ। अगर तुरंत नहीं हटाया, अनुकूल प्रतिकूल चिंतन आया हुआ तो ये द्रौपदी का चीर बन जाएगा, वो छोटी सी फुंसी नासूर बन जाएगी। इसलिए वल्लभाचार्य कहते हैं प्रतिकूल चिंतन हटाओ, मतलब वो जानते हैं कि जीव के साधक के मन में कभी ये पूर्वजन्म के कुसंस्कार के कारण प्रतिकूल चिंतन आ सकता है। और रक्षिष्यतीति विश्वासो, ये हमेशा विश्वास रहे वो हमारी हर स्थिति में, हर परिस्थिति में, कुछ भी हो, हमेशा हमारी रक्षा करेंगे।
अरे गीता में लिखा तो है भाई, भूल जाते हैं। अनन्याश्चिन्तयन्तो मामे जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। जो मुझसे प्रेम करता है और निरंतर करता है उसकी मैं खुद रक्षा करता हूं। मैं ब्रह्मा विष्णु शंकर का बाप, अनंत कोटि ब्रह्मांड का नायक, मैं करूंगा पर्सनली, इन पर्सनली इंटरेस्ट लेकर उसकी रक्षा करूंगा, और जो कुछ उसके पास है उसकी भी रक्षा करूंगा, और जो नहीं है वो दूंगा भी मैं अपने आप। क्यों सोचते हो उल्टा? इसलिए सोचते हो क्योंकि वल्लभाचार्य के इसी संदर्भ में बोली गए आखिरी लाइन को भूल जाते हो। रक्षिष्यतीति विश्वासो भर्तृत्व वर्णे यथा। क्या मतलब? जैसे एक स्त्री अपने पति को अपना सब कुछ समर्पित कर देती है, तन भी, धन भी, मन भी, ऐसे ही अपने आप को महापुरुष के प्रति समर्पित कर दो। तन भी, मन भी, धन भी। धन भी 24 घंटे उनकी सेवा का, मन उनमें रमा गया 24 घंटे। भाई जब सब कुछ उनका है तो धन तो बहुत छोटी सी चीज है। जो प्राण ही उनको अर्पित। सर्व भाव भजु कपट तजी मोहि परम प्रिय सोए। सर्व भाव से भजो उनको, तोई मोई नाते अनेक मानिए जो भावे, ये जान तुलसीदास राम गुण गावे। अस्तु, आ जाइए पहली ही बात पे। मत प्रेयान, जो मेरे प्रियतम है, पति है श्री कृष्ण, वो राधा रानी के भी है। मत प्रेयान राधिका प्रेयान। ये जो संस्कृत का श्लोक डेली बोला जाता है, इसका अर्थ बताना पड़ा मुझको, क्योंकि बहुत से साधक केवल रीडिंग करते हैं, रीडिंग ऊपर से पढ़ते हैं, अपनी लीडिंग ना करके रीडिंग करते हैं। तो मत प्रेयान राधिका प्रेयान। जो मेरे प्रियतम है यानी श्री कृष्ण, वो राधा रानी के भी प्रियतम है। और मद्धवो राधिका धवा, जो मेरे स्वामी हैं वो राधा रानी के भी स्वामी हैं, यानी श्री कृष्ण। और तस्मादपि गरीयान यो कृपालुर्मे जगत गुरु हो। लेकिन उनसे भी अधिक श्रेष्ठ जो मेरे लिए है, लाभकारी मेरे लिए है, गुणकारी मेरे लिए है, वो मेरे प्राणेश्वर जगत गुरुत्तम श्री कृपालु महाप्रभु है। ये अर्थ है इस पंक्ति का। मत प्रिया राधिका